दोस्तों मैंने यह कहा हुआ था कि आप लोग को जो है ना सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के तहत बाल विकास की तैयारी में काफ़ी बेहतर तरीके से कराऊंगा, लेकिन यह तरीका जो है ना पूरी तरह से हस्तलिखित है। यह हस्तलिखित तरीका से ना मैं पूरी तरह से आपको लाइन बाई लाइन जो है समझा करके आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है 17 नंबर क्वेश्चन जो है 17 नंबर क्वेश्चन जो है ना, यह बाल विकास से क्या तात्पर्य है। बाल विकास से जो तात्पर्य है यह परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच के होते हैं। बाल विकास, सबसे पहले यहाँ संदर्भ पाने का अर्थ कि बाल विकास जो होता है यह बाल विकास जो होता है यह बाल विकास से क्या तात्पर्य है। तो बाल विकास से जो तात्पर्य होता है कि बाल विकास से तात्पर्य दिए हुआ है कि जो है ना बाल विकास से तात्पर्य डैश डैश और डैश के परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच में होता है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा कि बाल विकास से तात्पर्य डैश डैश और डैश परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। तो बाल विकास से तात्पर्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन से है जो जन्म और किशोरावस्था के बीच में होता है। तो इस लाइन को गौर से देखिएगा। बाल विकास से तात्पर्य डैश डैश और डैश परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। तो बाल विकास से तात्पर्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के बीच में होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये 18 देखते हैं। 18 में क्या है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर ब्लू डोमेन्स दिए हुआ है, यहाँ पर जो है यह ब्लू डोमेन्स दिए हुआ है और इसका लाइन और यहाँ पे लाइन खोजे हुआ है। ब्लू डोमेन्स ऑफ लर्निंग, यानी हो सकता है कि ब्लू डोमेन्स साहब जो है लर्निंग का एक प्लान दिए होंगे, उस प्लान के 3 स्टेप हैं। पहला दिए हुआ संज्ञानात्मक, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद मनोप्रेरणा है। तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों के लिए सही उत्तर का चयन करना है। संज्ञानात्मक जब दे दिया है, मनोप्रेरणा दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भावनात्मक। तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ब्लू डोमेन्स ऑफ लर्निंग के 3 स्टेप होते हैं, संज्ञानात्मक फिक्स है, भावात्मक फिक्स है, मनोप्रेरणा फिक्स है। तो ब्लू डोमेन्स ऑफ लर्निंग के इस तरह से भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस तरह के एगो डायग्राम दे देगा, एक तरफ संज्ञानात्मक दे देगा, दूसरी तरफ मनोप्रेरणा देगा, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, इसमें आपको भावात्मक फिलअप करना होगा। तो ब्लू डोमेन्स ऑफ लर्निंग के 3 स्टेप होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्लाइड दृश्य साधन है, टीवी है श्रव्य साधन है, चार्ट है दृश्य श्रव्य साधन है, आवाज रिकॉर्डर है साधन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि स्लाइड जो है ना किससे मिलता है। स्लाइड हमको जो है ना यह पूरी तरह से यह श्रव्य साधन है। स्लाइड जो है यह पूरी तरह से श्रव्य साधन है। और टीवी जो है, टीवी क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर होने से सबसे पहले यहाँ हम लोग काफ़ी इसको बनाना होगा, समझ करके बनाना होगा कि यहाँ पर जो स्लाइड है इसका राइट आंसर होता है कि स्लाइड जो है यह साधन है। टीवी क्या है, टीवी आपको जो है ना दृश्य श्रव्य साधन है। स्लाइड ओनली फॉर साधन हो जाएगा, यानी स्लाइड जो है ओनली फॉर साधन हो जाएगा। टीवी जो है, टीवी इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो टीवी जो है यह दृश्य श्रव्य साधन हो गया। चार्ट क्या है, चार्ट को तो सिर्फ हम देख सकते हैं, दृश्य कर सकते हैं, यानी सी का 1 हो गया। आवाज रिकॉर्डर क्या, आवाज रिकॉर्डर का अर्थ होता है कान से सुनेंगे, सुनना इज इक्वल टू श्रव्य साधन हो जाएगा। तो स्लाइड क्या होगा, ओनली फॉर साधन। टीवी क्या हो गया, दृश्य श्रव्य साधन हो गया। चार्ट क्या हो गया, तो दृश्य साधन हो गया। आवाज रिकॉर्डर क्या हो गया, तो श्रव्य साधन हो जाएगा। तो इस प्रकार के यह सारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस पर ध्यान करेंगे, इसका भावनात्मक आंसर हो ही जाएगा और इसके तरह यह वाला आंसर हमारा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस बातों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है सृजनात्मक, निम्न में से जो है कौन जो है सृजनात्मक की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सृजनात्मक की विशेषता नहीं। सृजनात्मक कहने का अर्थ होता है कि अपरिवर्तनशीलता,
यानी सृजन कर रहा है, क्रिएटिविटी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो पहला इसका आंसर होगा अपरिवर्तनशीलता। आप में परिवर्तन आता है, तो इसका अर्थ होता है कि सृजन कर रहा है। लेकिन आप में से तो कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है, जिसके चलते यह पूरी तरह से क्या होगा, अपरिवर्तनशीलता जो है यह सृजनात्मकता का विशेषता नहीं है। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है चलेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, जिसको कहते हैं 21 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखेंगे। जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है और उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के परीक्षण को जो है ना विश्वसनीयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है? निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जो ABCD रहता है वह भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ। और उसके बाद राइट और रॉन्ग का जो आंसर होता है सत्य या असत्य, इसको भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न माना जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है ABCD है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उस आपको वस्तुनिष्ठ मान लीजिएगा। सत्य और असत्य जो है ना यह भी वस्तुनिष्ठ है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 23 है कि यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो यह एक आकलन है क्या? यह एक आकलन है विश्वसनीय। CC डैश आरंभ किया जाता है। CCE जो है यह वर्ष में आरंभ किया जाता है। CCE वर्ष में आरंभ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 पर चलेंगे, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। जैसे 25 क्वेश्चन नंबर है कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ था। मतलब हमारे देश में बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार होता है 2009, यह देश में कब लागू हुआ था? 2009 पूछ रहा था, 2009 में नहीं, लेकिन यह मूलतः क्या होता है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। वहाँ आपको फंसाने के लिए 1 अप्रैल 2009 दे देगा तो उसमें आप फंसिएगा नहीं, 1 अप्रैल 2010 इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पाद होता है क्या? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पाद होता है योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण का जो है यह सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पाद होता है योजना बनाना। जैसे आप प्लान बना रहे हैं, माइक्रो टीचिंग करना है, उसका फर्स्ट सोपान क्या होगा? योजना बनाना, प्लान बनाना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या? विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। ये बहुत ही परफेक्ट आंसर है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ कमाना और व्यवसाय करना नहीं हो सकता, लेकिन विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन में तैयार करना एक काफ़ी उद्देश्य हो सकता है। तो अगली बात है, यहाँ पर गौर से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 28 है कि पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो मध्यस्थ चर। पाठ्यक्रम को जो है ना बीच में रखा गया है। मतलब पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आते हैं? तो मध्यस्थ चर में आते हैं। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखें कि छात्रों को ठीक, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा कहना क्या है? यह एक प्रकार के सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, यानी पॉजिटिव वर्बल जो है एक प्रकार के रेनफोर्समेंट है कि बच्चा को पूरी तरह से यह पॉजिटिव मिलता है, उससे यह होता है। अब अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि जो है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर जो है 30 क्वेश्चन नंबर जो 30 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? तत्परता सीखने के नियम में है। आदमी तत्पर रहेगा तो सीख पाएगा, अभ्यास से सीख पाएगा, प्रभाव से सीख पाएगा। लेकिन जो सीखने का रूल है, नियम है, उसमें पूरी तरह से खेल को शामिल नहीं किया गया है, मतलब खेल उसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 को काफ़ी ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसमें हम लोग यह ध्यान देंगे कि 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास क्रमबद्ध होता है, यह सिद्धांत है। विकास निरंतर होता है, यह भी सिद्धांत है। विकास लंबवत न होकर के वर्तुलाकार है, यह भी है। लेकिन विकास एक प्रकार की मशीनी प्रक्रिया है, यह नहीं है। तो कहने का सीधा अर्थ होता है कि क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं कि गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक डैश कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो इसको बोलते हैं
एक्सटर्नल यानी बाह्य। गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक बाह्य कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक बालक की केंद्र से चारों ओर विकास की दिशा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो समीप से दूर। एक बालक की केंद्र से चारों ओर विकास की दिशा जो होगा यह नियर टू फार यानी समीप से दूर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है और इसको यहीं पर खत्म करते हैं कि किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं, यानी 3 साल का जो बच्चा होता है यह मित्र बनाना चाहता है कि मम्मी मम्मी यह मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ खेलूंगा। तो किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? तो 3 वर्ष। तो पार्ट बाई पार्ट इस तरह से जो है ना हस्तलिखित क्वेश्चन का सेट आएगा और आप लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक जो है ना तैयारी कीजिएगा। इतना ही कहकर विकेश्वर सिंह ऑफिशियल की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।